नमस्कार दोस्तों। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि LP-CT2 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना। आरआरबी जेईई का भी आप देंगे तो उसके भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि एक प्रेरण मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जो नंबर ऑफ पोल होता है ना और जो गति होती है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि शीतगृह में खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 शीशा कवचित वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी सेतु दृष्टिकारी यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 4। ठीक है ना, 4 जो डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को मतलब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है ना, प्रवाह को धारा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का स्लॉट आकार अनुपात है कितना होता है, 12:1 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंसुलेशन प्रतिरोध को का उपयोग करते हुए मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेगर का उपयोग करके मापा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 √3 VL/IL cos थीटा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भू रिसाव अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को किस रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अवशेष यानी कि रेजिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भू प्रतिरोध को द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 भू प्रतिरोध परीक्षक टेस्टर के द्वारा मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां ऑप्शन नंबर 3 उच्च स्टार्टिंग आघूर्ण आवश्यक हो। ठीक है। अगला प्रश्न है घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति है तो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 100 से 600 वाट। अगला प्रश्न है कि प्लेट भूयोजन के लिए यानी प्लेट अर्थिंग के लिए पृथ्वी में गड्ढा कम नहीं होना चाहिए। तो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि BIS के अनुसार, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी भी संस्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा पूर्ण भार विद्युत धारा का होता है कितना, 1/5000। ठीक है। अगला प्रश्न है कि BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग होते हैं, क्या होता है, लाल, पीला, नीला और काला होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2 वाटमीटर वाली विधि का उपयोग 3 फेज प्रणाली में ऊर्जा मापने के लिए तब किया जाता है जब संतुलित और असंतुलित भार हो। प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटर के सिद्धांत पर काम करता है। तो अल्टरनेटर जो है वो फैराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि घनाकार यानी कि सॉलिड कोण की एसआई इकाई क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 स्टेरेडियन होता है। ठीक है। ऑप्शन 1 जो दिया है रेडियन वो प्लेन एंगल का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रेरण मोटर का स्टेटर से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन इस्पात से बनाया जाता है प्रेरण मोटर का स्टेटर। अगला प्रश्न है कि पूर्ण अंतराल वाइंडिंग में क्या होता है। तो कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल होता है। पूर्ण अंतराल फुल पिच वाइंडिंग में कुंडली अंतराल बराबर पोल अंतराल होता है। वायरिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लीट वायरिंग। क्या है, क्लीट वायरिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम बताता है कि किसी जंक्शन पर करंटों के संगमन का बीजीय योग जो है अलजेब्रिक योग वो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 किरचॉफ का करंट नियम KCL। ठीक है। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और KVL जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का उपयोग होता है। तो पोल्ट्री फार्म में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कोरोना प्रभाव को द्वारा कम किया जा सकता है। तो कोरोना प्रभाव को ऑप्शन 4 कंडक्टर्स के बीच समुचित अंतराल द्वारा कम किया जाता है। ठीक है। निम्न में से किसका भूयोजन यानी कि अर्थिंग की दृष्टि से महत्व है। तो ऑप्शन 1 मानव जीवन और उपकरणों का बचाव। अगला प्रश्न है कि मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अधिभार संरक्षण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि MMF का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 M = ZIT।
अगला क्वेश्चन है कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है पीपीई का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धारामापी एमीटर के परिसर यानी रेंज को कैसे विस्तारित किया जा सकता है, तो ऑप्शन 1, इसे निम्न मान के प्रतिरोध के साथ समानांतर में जोड़कर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च गतिशील प्रत्यावर्तित में उपयोगी घूर्णित रोटर्स हैं, तो ऑप्शन 2, बेलनाकार पोल घूर्णित रोटर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2, घुला सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द क्रिम्पिंग ऑफ अ वायर केबल इनटू अ लग इज डन यूजिंग, ऑप्शन 1, क्रिम्पिंग टूल प्लायर के द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोई अष्टपोल परिवर्तक 750 आरपीएम पर चल रहा है, तो इस प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगी, तो 50 हर्ट्ज होगी, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल पर नए, चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अर्धतरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकरण क्षमता होती है, कितनी होती है, तो 40.6% होती है। अगला प्रश्न है कि 4 ओम वाले 4 प्रतिरोधक समानांतर में क्रम में जोड़े जाते हैं, तो कुल प्रतिरोध होता है दोस्तों, तो देखिए सेम वैल्यू है, 4 ओम का भी है और 4 ही जुड़े भी हैं, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4/4 बराबर 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने संकुचकों यानी कि कॉन्ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1, 3 याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की सोल्डरिंग आयरन बीट लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2, तांबा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी प्रकोष्ठीय सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2, 2 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फेज टू फेज और फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। डीसी मोटर स्टार्टरों का उपयोग के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन 3, प्रारंभिक विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एल्युमिनियम पर टंकाई के लिए किस सोल्डरिंग गालक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2, EYRA7 का या बरोजा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रत्यावर्तित्र में किसी प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति दी जाती है, तो ऑप्शन 1, F बराबर PN/120। अगला प्रश्न है, अधिक ऊर्जा के लिए निम्न दृष्टिकारियों में कौन अधिक सस्ता और क्षमतावान होता है, तो ऑप्शन नंबर 1, मर्क्यूरी आर्क दृष्टिकारी, ठीक है, ये सस्ता, अधिक सस्ता और क्षमतावान भी होता है। किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4, समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना होता है। अगला प्रश्न है कि भंवर धारा यानी कि एडी करंट की एक कमी है, क्या है, ऑप्शन 1, वाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, सोना, तांबा और सीसा, ठीक है, विषम चुंबकीय सामग्रियों के उदाहरण है। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ईडी यानी कि झोंकेदार ईडी करंट की हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किसका उपयोग जो है करके कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4, माइका इंसुलेटर का प्रयोग करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सजावटी श्रृंखला वाले प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है, तो बस इसमें डिवाइड कर देंगे, 240/6 आ जाएगा हमारा 40, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मिस्टर सूरज एक्सप्लेनर के नाम से ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।